नमाज है, मस्जिद की इबादत है। आप हलाल कमा रहे हो, बच्चों को अच्छा खिला रहे हो, बच्चों को अच्छा पिला रहे हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, हलाल कमाते हो, ये तुम्हारी इबादत है। तुम लोगों की खिदमत करते हो, ये तुम्हारी इबादत है। तुम डॉक्टर हो, भले तुम्हारी 5,000 फीस है, लेकिन फिर भी तुम उस फीस के जरिए आप लोगों को अच्छी दवाई देते हो। आप लोगों के साथ दगा नहीं करते, लोगों को आप नुकसान नहीं देते, उनका फजूल खर्चा नहीं करवाते, बल्कि अच्छी फीस लेकर आप लोगों की अच्छी दवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे देखने वाले सुनने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का सबसे बड़ा एहसान है, फ़ज़ल है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा किया है और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। इसका अंदाज़ा आप कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह पाक का हम पे कितना एहसान है। आप कभी कभार, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई देखता है वीडियोस वगैरह, तो आप देखें कि हिंदू वगैरह या कुफार हैं, ईसाई हैं, किस तरह वो मज़हब के अंदर जकड़े हुए हैं। हिंदू हैं, अपने मुर्दे को जला देते हैं, या वो ईसाई, कल मैंने एक वीडियो देखी, एक ईसाई अपने मुर्दे को जूते मार रहा था, लकड़ियां मार रहा था, बल्कि बारी बारी ख़ानदान वाले आते हैं, उस मुर्दे को, लाश के ऊपर लकड़ियां मारते हैं और ये कहते हैं कि हम इसको इसका हिसाब किताब इस दुनिया में क्लियर कर रहे हैं, अगले जहान में इसको हम बिल्कुल साफ शफाफ करके भेज रहे हैं। लेकिन हमारा दीन इस्लाम, अल्लाह पाक ने हमें कितना खूबसूरत दीन इस्लाम दिया है। 100 साल का काफिर हो, गलतियों के अंदर डूबा हुआ हो, जुल्मतों के अंदर पला हुआ हो, अल्लाह पाक इतना गफूर रहीम है कि आके अल्लाह के सामने बैठे, अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह माफ़ कर देता है। हमारे मज़हब के अंदर ना ही इतनी रहबानियत है कि तुम दुनिया को छोड़ दो, ना दुनिया कमाओ, ना खाओ, ना पियो, बल्कि जाके जंगलों के अंदर रहो, बल्कि जाके पहाड़ों में रहो। इस तरह इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम ने एक हमें कंसेप्ट दिया है, एक सोच दी है कि तुम जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे करोगे वो इबादत है। नमाज है, मस्जिद की इबादत है। आप हलाल कमा रहे हो, बच्चों को अच्छा खिला रहे हो, बच्चों को अच्छा पिला रहे हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, हलाल कमाते हो, ये तुम्हारी इबादत है। तुम लोगों की खिदमत करते हो, ये तुम्हारी इबादत है। तुम डॉक्टर हो, भले तुम्हारी 5,000 फीस है, लेकिन फिर भी तुम उस फीस के जरिए आप लोगों को अच्छी दवाई देते हो। आप लोगों के साथ दगा नहीं करते, लोगों को आप नुकसान नहीं देते, उनका फजूल खर्चा नहीं करवाते, बल्कि अच्छी फीस लेकर आप लोगों की अच्छी दवाई लिखते हैं, इबादत कर रहे हैं। आप इंजीनियर हैं, आपने लोगों के आसानी के लिए अच्छी बिल्डिंगें बना दी, मस्जिद बना दी, आपने अच्छा घर बना दिया, लोग उस घर को इस्तेमाल करते, तो ये आपने इबादत का काम किया है। आपने सड़कें बना दी, ये आपने इबादत का काम किया है। इस्लाम एक बहुत वसी दीन है। चाहे जो जिस जगह है, जो काम करना चाहता है, शर्त क्या है? जिसमें लोगों का नुकसान ना हो, जिसमें अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे मना कर दिया है वो चीज़ें ना हो। बाकी हर काम जो तुम करोगे वो तुम्हारी इबादत है। और ख़ास तौर अगर तुमने लोगों को नफ़ा देना शुरू कर दिया, तुम लोगों को नफ़ा देते हो, ये तुम्हारी इबादत से भी बड़ी इबादत है। मेरी इबादत का मुझे नहीं पता, मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, ये अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही हैं या नहीं हो रही, लेकिन जो नफ़ा मैं लोगों को देता हूँ, जो मैं लोगों के काम आता हूँ, वो बिल्कुल महफूज हो रही है और अल्लाह पाक उसका मुझे ज़रूर अजर देगा। तो अल्लाह पाक ने हम पर एक एहसान ये किया कि हमें माँ की गोद के अंदर कलमा नसीब कर दिया, हमें किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, या हमने दावत के काम का मुकाबला नहीं किया कि ऐसा नहीं हुआ कि हम काफिर के घर में पैदा हुए और वहाँ हमें किसी ने दीन की दावत दी, पहले हमने सोचा समझा फिर दावत कबूल किया। नहीं, अल्लाह पाक का सबसे बड़ा फजल है कि अल्लाह पाक ने हमें घर बैठे कलमा अता कर दिया। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कलमा पढ़ लेना। इस्लाम ने तो इंसान को बुलंदी अता की है, लेकिन अब अफसोस ये है कि हमने उस अमल को छोड़कर हम खुद नीचे हो गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा जब इंसानियत जुल्मत के समंदर में पड़ी हुई थी, अंधेरे के अंदर छुपी हुई थी, कि किसी के अंदर कोई हया का नाम नहीं था, कोई इंसानियत चीज की नाम नहीं थी। हर इंसान नशे में चूर था, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। बहुत सारे मसाइल थे उस जमाने में। औरत की इज्जत का नाम नहीं था कि औरत के अगर शोहर मर गया उसे कब्र में साथ दफन कर देना, या उसे बंद दीवार के अंदर अंदर चार दीवारी के अंदर उसे बंद कर देना, या अगर औरत को हैज आ गया, कोई बीमारी हुई, उसे जंगलों में छोड़ देना। ये बहुत सारे मसाइल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले। अल्लाह ने फिर इंसानियत पर करम करने का फैसला किया, इंसानियत को सीधे राह पर लाने का फैसला किया,
तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती को इस दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से सादिक, अमीन, सच्चे, उनको डिज़ाइन ही इस तरह किया गया था कि उनसे गुनाह का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। अल्लाह पाक ने उनको 40 साल तक उनको इस दुनिया के मरहल से गुजारा, 40 साल तक उनको सिखाया, इंसानियत का मिजाज सिखाया, इस दुनिया का निज़ाम समझाया। 40 साल के बाद अल्लाह ने उनको नबूवत जैसी नेमत अता की। नबी तो पहले थे, लेकिन 40 साल बाद नबूवत की जिम्मेदारियां ऐड कर दी। तो अल्लाह के नबी ने 23 साल की जिंदगी में 23 साल की जिंदगी में इंसानियत का नक्शा बदल दिया। 1,24,000 अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन लश्कर तैयार कर दिया, सबसे अफजल तरीन जमात तैयार कर दी। वो है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की जमात थी। उनसे अफजल अब अंबिया के बाद ना कोई हो सकता है, और उनसे अफजल ना कोई अब आएगा, ना ही कोई ऐसी जमात उनसे पहले गुजरी है सिवाय अंबिया के जो उनसे अफजल हो। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी थे, नज़ीर थे, बशीर थे, वो लोगों को समझाते थे। साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को कुरान पाक जैसी नेमत अता की, क्योंकि अल्लाह के नबी खुद मौजूद थे। थोड़ा थोड़ा करके कुरान को उतारा गया, थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह के नबी सहाबा कराम को समझाते रहे। जो बड़ी बड़े गुनाह थे पहले थोड़ी सी उसके बारे में बात, जैसे शराब को अल्लाह पाक ने तीन मरहले से गुजार कर फिर जाके हराम किया। पहले थोड़ी सी बात की, फिर कहा कि इसके अंदर नफ़ा कम है, नुकसान ज़्यादा है, फिर थोड़ी जहन साजी करके अल्लाह पाक ने शराब को हराम किया। तो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम के साथ दीन इस्लाम को सहाबा कराम पे लागू किया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी तकाज़े की तरह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि उन पर मौत ने भी आना था, उन पर भी ज़िंदगी में हालात है। जंग बदर देख लें, ग़ज़वा उहद के अंदर 2 दांत मुबारक शहीद हो गए, खोद की कड़ियाँ लगी, तो वो बशरी निज़ाम से दुनिया से गुजर रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से जाना था, जो पहले से तय था, तकदीर का फैसला था, अल्लाह पाक की तरफ से फैसला था। तो अब इंसानियत ने क़यामत तक आना है, तो क़यामत तक के लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाजिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान सहाबा कराम को याद कराया, सहाबा कराम ने इस कुरान को जमा किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहीफ़ा बनाया जो अम्मी जान के पास रखवाया गया। फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे सहीफ़ों को, सारे क़िरातों को जमा करके एक कुरान बना दिया, जो आज तक हमारे पास है। और इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसका वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह पाक का अपना ही फैसला है, अपना ही वादा है कि इस कलाम पाक मैंने ही उतारा है और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। किसी इंसान के अंदर, किसी टेक्नोलॉजी के अंदर ताकत नहीं है कि इस कुरान के एक हर्फ को आगे पीछे कर सके। ये तो अल्लाह पाक ने 1400 साल पहले चैलेंज ही कर दिया था कि तुम एक सूरत लेके आओ, एक आयत लेके आओ छोटी सी, अगर तुम इतने बड़े समझदार हो, इतने बड़े अरबी दान हो। और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, किसी के अंदर इतना दम नहीं कुरान की एक छोटी सी सूरत बना के ले आए। अल्लाह पाक ने इस कुरान की खुद हिफाजत करनी है। और ये कुरान एक ऐसी किताब है जो कौमों को उरूज व ज़वाल का सफ़र कराती है। उरूज उसको मिलता है जो इस कुरान पाक को थामता है, ज़वाल उसको मिलता है जो इस कुरान पाक को छोड़ता है। इस कुरान के अंदर पूरी इंसानियत की तरक्की का रास्ता है। जैसे इल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसका मफ़हूम याद तो नहीं है कि तुम ख्वार हो तारे के कुरान होकर, हम कौम में मुसलमान, उम्मत मुसलमान क्यों ज़लील और पस्ती का शिकार है इस कलाम पाक को छोड़कर। इस कलाम पाक की तिलावत, इस कलाम पाक के उलूम को छोड़कर हम पस्ती का शिकार हैं। हम लोगों से क्या शिकवा करें, हम मौलवी हजरात भी इसको कुरान पाक को बड़े एक साल में एक बार ख़त्म कर लें, बड़ी बात है। लेकिन ये कुरान पाक, जिसने भी इस कुरान को थामा, जिसने इसकी तालीम को थामा, अल्लाह पाक ने उसे तरक्की दी। इसके अंदर मुकम्मल ज़िंदगी है। अच्छा, बड़ा इतराज़ होता है कि यार ये कुरान पाक 1400 साल पहले उतारा गया है, ये आज के दौर में रहनुमाई नहीं कर सकता। हम ये समझ नहीं सकते ये कुरान पाक कुछ टेक्नोलॉजी या दौर के एतबार से नहीं उतारा गया, बल्कि ये इंसानियत की रहनुमाई के लिए उतारा गया है। ये एक ऐसा समंदर है, जिस तरह समंदर के अंदर गोता लगाते हैं और वहाँ से ख़जाने निकाल के आते हैं, तो आज तक ये कोई दावा नहीं कर सकता कि समंदर के अंदर ख़जाने ख़त्म हो गए हैं। तो इसी तरह ये कुरान है, ये इल्म का समंदर है।
कितने बड़े मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कराम आए जिन्होंने कुरान के अंदर से हीरे मोती के इल्म को निकाला, और आज तक कोई ये दावा नहीं कर सका कि बस जो मैंने इल्म निकाला है कुरान में से वो है, आज के बाद इससे कोई इल्म नहीं निकल सकता। नहीं, ये एक ऐसा समंदर है इल्म का, इबादत का, कि लोग जितने बड़े आलिम आएंगे, जितने बड़े इसके ऊपर मेहनत करेंगे, तदब्बुर करेंगे, इसमें से हर वक्त, हर दौर में, हर जमाने में नए उलूम के चश्मे निकलेंगे। तो ये जिंदगी, ये इंसानियत के लिए कुरान पाक उतारा गया है, कोई मशीन के लिए नहीं उतारा गया, ये कोई मोबाइल के लिए या जहाज के लिए नहीं उतारा गया, बल्कि ये मोबाइल चलाने वाले के लिए, जहाज चलाने वाले के लिए उतारा गया है। हाँ, जिद्दत आ गई, मशीनरियां बदल गई हैं, जहाज आ गए, मोबाइल आ गए, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल आ गया। तो मुझे बताओ कि इंसान बदला है? कि इंसान की 4 आंखें लग गई हैं? जो 1400 साल पहले इंसान की 2 आंखें थी या 2 कान थे, जो आज के दौर का इंसान है उसकी आंखें मुख्तलिफ हैं, कान मुख्तलिफ है, या दिमाग का ढांचा मुख्तलिफ हो गया? नहीं, वो भी वैसे है। तो कुरान पाक इंसान की रहनुमाई के लिए आया है, इंसानियत को बताने के लिए है कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, तुमने मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, तुमने अपने जहाज का इस्तेमाल कैसे करना है, तुमने कैसे जमाने के साथ डील करना है। कुरान तो इन लोगों के लिए आया है। आज भी ये कुरान मुकम्मल रहनुमाई है, लेकिन अफसोस कि हमने इस कुरान को समझना नहीं चाहा कि कुरान हमसे कहना क्या चाहता है। एक तो हमने पाबंदी लगाई हुई है कि भाई गैर आलिम इस कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ सकता, जो गलत बात है। जो भी उर्दू तर्जुमा पढ़ सकता है उसे चाहिए वो कुरान का तर्जुमा पढ़े, कुरान को सुने, कुरान को खुद पढ़े कि मेरा रब मुझसे कहना क्या चाहता है, मेरा रब मुझसे चाहता क्या है, मेरा रब मुझे जिंदगी का, मेरे रब ने मुझे जिंदगी क्यों दी है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, वो खुद पढ़े। हाँ, कुछ मसाइल हैं, 600-700 मसाइल हैं जिसमें उलमा की जरूरत पड़ती है, वो उलमा कर रहे हैं। बाकी तो 6666 आयातें, उनमें से 600-700 को निकाल के बाकी जो 6000 आयातें, वो जन्नत है, जहन्नम है, इबादत है, अल्लाह के अंबिया पहले गुजरे हैं उनके बारे में किस्से हैं, उनसे सबक मिलता है। तो हम खुद कुरान पाक को पढ़े। अफसोस तो तर्जुमा दूर की बात है, बड़े दर्द दिल से कहना पड़ता है, हमारे मुसलमान भी जिंदगी गुजर जाती है, एक बार कुरान पाक को मुकम्मल नहीं करते। हालांकि मुसलमान को चाहिए रोजाना एक पारा, जो गैर हाफिज है रोजाना एक पारा पढ़े, महीने के अंदर एक दफा कुरान पाक को खत्म करे, और साल में 2 मरतबा तर्जमे के साथ खत्म करे। बार बार पढ़ने से इस कुरान का नूर दिल में उतरेगा, बार बार पढ़ने से हमें जिंदगी समझ आएगी। अगर नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई मसला नहीं, जिंदगी है, दिन रात है, सूरज मशरिक से निकलेगा, मगरिब में गुरूब हो जाएगा। आज मैं 25-30 साल का हूँ, एक वक्त आएगा मेरा जनाजा उठाया जा रहा होगा, मरना जिस तरह हम रोज सुबह उठते हैं, सुनते हैं कि फलां फौत हो गया, एक वक्त आएगा मेरे भी ऐलान हो रहा होगा कि आज जहां ज़ेब का जनाजा है। कामयाब वही होगा जिसने इस किताब को संभाला, जिसने इसको सीने से लगाया, जिसने इस पर अमल किया, वो कामयाब होगा। वो इस दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा।